जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट्स की तैयारी करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये इंग्लिश ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की वीडियो है। इसे ज़रूर देखिएगा। इससे आपको क्या मिलेगी, एक नॉलेज मिलेगी। दूसरे तो आपको एक तरीका आएगा, सवाल और जवाब का पहचानने का तरीका भी आपको आ जाएगा। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं, जो हमेशा सवालात, इस तरह के एमसीक्यू सवालात आपको मिलते हैं और आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इनको पहचानने में। तो कोशिश कीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर आप बुक्स पढ़िए, उनमें आप पहचानिए सेंटेंसेस को और प्रीपोजिशंस को, टेंसेस को, और भी मॉडल्स हैं उनको पहचानिए। पूरे का पूरा ग्रामर पहचानने के लिए हमारे चैनल, ये जो चैनल है इसमें हमारे तमाम वीडियोस इंग्लिश के आपको मिलेंगे अगर आप देखना चाहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यूज़, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ जो मैंने आपके लिए पार्ट लाया है। ये एक सवाल आए हैं टेस्ट में, तो उनको मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कौन कौन से सवालात, किस किस तरीके के सवालात आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सवाल आया है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। मैं सोने जा रहा हूँ गाइस। तो जस्ट आपको पहचानना है टेंस कौन सा है। इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, आप कैसे पहचानोगे। ज़्यादातर ग्रामर्स में रहा है, रहे है, रही हूँ, इस तरीके से लोग पहचान लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको प्रीफर करूँगा कि आप जो है ना सिचुएशनल हिसाब से इंग्लिश को समझो। जो अंग्रेज़ राइटर्स हैं आप उनके बुक्स को देखो, वो किस तरह सिचुएशनल हिसाब में इंग्लिश बोलते हैं। उनके लिए तो ये रहा है, रही हूँ, ये था है, चुका है, ये सब कुछ नहीं है। बस बट आपको सिर्फ सिचुएशन समझना है। अब रहा है, रही हूँ, ये आप उर्दू में समझते हो, लेकिन ये अंग्रेज़ लोग हमेशा सिचुएशनल को देखते हैं। अब वो क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमेशा वो जो सिचुएशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो कुछ इस तरह होता है कि आप एक काम शुरू कर चुके हो और उसका प्रोसेस मतलब चल रहा है। पास्ट से आपने शुरू किया, फ्यूचर के बीच में, मतलब एक काम आपने सुबह से शुरू किया और आपने उसको फिनिश नहीं किया, लेकिन अब वो प्रोसेस बीच में लड़क रहा है, यानी कि चल रहा है, उसके लिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल में अगर जाना है तो मेरे चैनल के वीडियोस में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 4 उसने जवाबात दिए हैं। पहला उसने किया है आई एम गोइंग टू स्लीपिंग। आई थिंक ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप, क्या ये हो सकता है। आई एम स्लीपिंग, ये हो सकता है। आई एम गोइंग फॉर स्लीपिंग, तो जस्ट मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप, इट मीन्स कि अभी तक वो सोने का प्रोसेस उसका ख़त्म नहीं हुआ है, उसने शुरू किया है लेकिन वो बीच में है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। दिस इज़ योर राइट आंसर, बाकी सारे गलत है। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। गाइस मॉडल्स है, मॉडल शुड है, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है किसी चीज़ को, मतलब आपको करना पड़ता है, कोई सजेशन आपको मिलता है, कोई आपको एक ऐसा फ़र्ज़ होता है, उसके लिए आप मस्ट लगाते हो। शुड मॉडल्स में से एक मॉडल्स है, यानी कि एक ऐसा काम इसे आपको करना है, करना चाहिए, यानी कि आप सजेशन भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो हम बड़ों की इज्जत करते हैं, ये तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये नहीं हो। हम बड़ों की इज्जत करेंगे, इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, ये आपका फ्यूचर है। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, दिस इज़ योर राइट आंसर, ओके। हमने बड़ों की इज्जत की, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये आपका मॉडल है। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, इट मीन्स हमें नसीहत दी रही है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, ये आपका सही है। सवाल नंबर 3 है आपका, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। कहता है स्पेलिंग सही करो। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी, UNI यूनि, VERSITY यूनिवर्सिटी, ठीक है। UNIVERISTY, 2 है, 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 2
तो ये भी एक है, CB यूनिवर्सिटी इस तरह लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपका ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनि, आप लिखो इसको यूनि, VERSTY। चलिए, अगर आपको ग्रामर चेक करना है, आपको स्पेलिंग आता है, तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी आपका UNIVERSITY, इन दोनों में से एक हो सकता है सही। तो जस्ट मैं देखूं, चेक करूं कौन सा सही है। गाइस, यूनिवर्सिटी को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? UNIVERSI, ठीक है, TY। तो मेरे हिसाब से तो ये पहला वाला सही है। फिर भी आप चेक करें इसको, यूनिवर्सिटी पहला वाला सही है, ये गलत है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ओके। वेल गाइस, आगे बढ़ते हैं। द मंकी क्लाइम्ड द ट्री, ये एक प्रीपोजिशन आपको दिया गया है कि मंकी जो है ना ट्री पर चढ़ा। तो टू तो नहीं आ सकता। टू हम जब कोई लोकेशन होता है उसकी तरफ जाते हैं तो टू लगाते हैं। उसके बाद उसने दिया है आप, ठीक है, ओवर दिया है और आपको ऑन दिया है। ऑन किसी चीज़ की सतह पर हम होते हैं तब प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है। ओवर मीन्स किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, यानी कि अब ये दरिया है, दरिया बह रहा है, अब दरिया से ऊपर क्या पुल है, तो बीच में जो हिस्सा है वो खाली है, तो वहाँ पे ओवर लगाया जाता है। अब कहाँ लगाया जाता है? अब हम किसी चीज़ पे चढ़ते हैं, यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? अप लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका अप आएगा। ठीक है, अप इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, अप आपका सही आंसर है। देयर आर सम बॉयज़, खाली जगह द रूफ, ये भी प्रीपोजिशन है। अब ओवर द रूफ, यानी कि वो ओवर नहीं हो सकते छत के, क्योंकि मैंने कहा था कि ओवर बीच में जो खाली होता है सरफेस, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नहीं हो सकता, इन किसी लोकेशन है उसके अंदर हो आप, तब आप इन लगा सकते हो। छत के अंदर तो आप हो नहीं सकते। ऑफ भी नहीं है आपका, बिल्कुल। ऑन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ही स्लीप्स, उसके बाद आता है द आफ्टरनून। ही स्लीप्स एट द आफ्टरनून, आपका एट है, इन है, टू और ऑन। तो इन नहीं हो सकता। इन मतलब कि एट, आफ्टरनून के लिए ज़्यादातर जो है ना एट का इस्तेमाल होता है, आई थिंक। अगर फिर भी आप चेक करो तो बेहतर है। मेरे हिसाब से तो एट आता है। ही स्लीप्स एट द आफ्टरनून, ही स्लीप्स इन द आफ्टरनून, he sleeps on the afternoon, he sleeps to the afternoon। आई थिंक एट आ सकता है शायद, फिर भी आप चेक करो। ओके, ठीक। तो ये 6 मैंने आपको बताए हैं सवालात। नेक्स्ट 6 सवालात हम आपको फिर कभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को देखते रहेगा, हमसे जुड़े रहेगा, हम ऐसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे गाइस। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।